ओकाड़ा में दरीना दुश्मनी 4 जाने ले गई। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद में रफीक नामी शख्स की अपने ससुरालियों पर फायरिंग से 3 अफराद मौका पर जा बहक हो गए, जबकि फरजाना बीबी जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। नारोवाल में बद्दोवाल मोड़ के करीब रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक, खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना के नवाही गांव खैर मोहम्मद मरी रोड से 13 साल लड़के की लाश बरामद। इतला मिलते ही पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लड़के को गला दबाकर कत्ल किया गया। तलहार वार्ड 5 और 6 के मकीन पानी पीने के साफ पानी से महरूम। इलाका मकीन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। फारूक आजम चौक पर धरना दे दिया। डिप्टी कमिश्नर बदीन आका शाहनवाज खान से नोटिस लेने का मुतालिबा। और खारियां के शहरी अपने हकूक के हसूल के लिए सड़कों पर निकल आए। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जीटी रोड पर एहतजाज। अवाम की कसीर तादाद की शिरकत, शदीद नारेबाजी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हारिस अली हमजा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रावलपिंडी के हल्का पीपी 7 में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 6000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार, जबकि 600 से ज़ायद लेडीज़ पुलिस इलेक्शन ड्यूटियां सरअंजाम देंगी। इसके अलावा लेडीज़ पुलिस के साथ रावलपिंडी महकमा सेहत की लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स भी इलेक्शन की खुसूसी ड्यूटियों में शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक मुगल से। जी अनवारुल हक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर ज़िमनी हलकों की तरह रावलपिंडी के हलका पीपी 7 में भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 17 जुलाई को होने जा रहा है, जिसके लिए रावलपिंडी पुलिस ने इंतज़ामात के हवाले से भरपूर इक़दाम उठाए हैं। रावलपिंडी इसके ज़िमनी हलके की अगर बात की जाए तो 266 जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है बनाए गए हैं, जिसके लिए 6000 से ज़ायद जो है वो पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि ख़वातीन जो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं उनकी भी तादाद 600 से ज़ायद बताई जाती है। जहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि रावलपिंडी की जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं उनके साथ रावलपिंडी महकमा सेहत की जो हेल्थ लेडीज़ वर्कर हैं वो भी जो है 600 से ज़ायद की तादाद में जो है वो उनके हमरा होंगी और ड्यूटी सर अंजाम देंगी। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो CPO रावलपिंडी ने सैयद शहजाद नदीम बुखारी और CPO रावलपिंडी हैं, उन्होंने तहसील कलर सईदा और कोटा का दौरा करके जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। जबकि इसके अलावा जो RPO रावलपिंडी हैं इमरान अहमद, उन्होंने आज CPO ऑफिस रावलपिंडी में ख़वातीन पुलिस एहलकारों को और जो साथ उनके महकमा सेहत की लेडीज़ हेल्थ वर्कर हैं उनको जो है वो ब्रीफिंग दी है। और पुलिस अफसरान का कहना है कि सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से किसी तरह की जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि इस मौके के ऊपर मशकूक अफराद पर भी नज़र रखी जाएगी। जबकि किसी भी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब की वजारत आला के लिए जंग, इस हवाले से शेखुपुरा के हल्का PP 140 में भी ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर महमूद बेग से, जो वहां मोहल्ला मुगलपुरा पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जी महमूद बेग, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब के दीगर 20 शहरों की तरह ज़िला शेखपुरा में भी कल 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात का मेला सजने जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का PP 140 मोहल्ला मुगलपुरा में,
इस हलके की कुल आबादी 3,72,513 नफूस पर मुश्तमिल है, जहाँ पर 2,41,598 के करीब मर्दो ख़वातीन वोटर जो हैं कल वोट कास्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानब से पोलिंग का सामान जो है उसकी तरसील व तकसीम का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं महल्ला मोगलपुरा के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहां पर पोलिंग का अमला यहां पर पहुंच चुका है। अगर बात की जाए यहां पर पोलिंग स्टेशन के 135 पोलिंग स्टेशन जो है 165 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 65 जो हैं उनको हसास करार दिया गया है। 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी को तैनात किया गया है और यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया महमूद बेग, आपने तफसीलात से आगाह किया। बात करेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, कमिश्नर कराची समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं कराची से काशिफ खोखर की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, कमिश्नर कराची समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने हिदायत जारी करते हुए कहा 2563 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, सेक्शन 144 नाफिज किया जाएगा और हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी आयद होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने कहा कराची और हैदराबाद के 16 अजला में 20,180 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 563 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था बल्दियाती इंतखाबात में 59,881 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी इंतजाम संभालेंगे। तमाम अजला के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने शरकपुर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटें जीतेगी। इमरान खान के 4 साल आवाम ने अज़ाब में गुजारे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। दादा उनकी जो बातें हैं वो तो एक झूठे लोग हैं। कभी कहते हैं धांधली हो रही है, कभी कहते हैं कोई XYZ नाम नहीं लेते, कहते हैं XYZ बैठा हुआ है। कभी कहते हैं जी हम नौकर हैं मुख्तलिफ अदारों के। जो फैसला उनके हक में है, जो उनका झूठ का बयानिया था कि अमेरिका की साजिश है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह लिखा है वो आपके सामने अब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ज्यादती की है। जब वो दूसरे फैसले करते हैं इनके हक में वो कहते हैं बड़े अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ उस शख्स की बात करना, उस शख्स को डिस्कस करना ही पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। वो तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा कि तमाम सियासी जमातें मफाद की खातिर इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये सब मुफादात का गेम है, तिजारत हो रही है और वो जमातें खुल के बात करें ना, MQM और ANP एक हो गई अपने मुफादात के लिए। कराची के मुफाद के लिए कभी भी एक नहीं होती हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि वोट की तिजारत नहीं होनी चाहिए। हमने कराची के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन दिया, खुददार और खुद मुख्तार कराची, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस कराची को खुद मुख्तार भी करेंगे। और ख़ुददारी का तो जो दर्स है जो हमारे खान साहब दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका नैरेटिव आप देखें, हर आदमी अपनी आज़ादी चाहता है। 1947 में बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए, अब उस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए कुर्बानी की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कराची का जो वोटर है, कराची के समझदार बाशऊर जो लोग हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि पिछले 30 साल में पीपल्स पार्टी और MQM ने क्या किया इस शहर के साथ। 2 दफ़ा इनकी मेयरशिप आई, 15 साल से ये लोग हुकूमत में हैं। तो ये मुफादात का गेम है और निकले क्यों थे कराची से। और दूसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट की और पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस कराची को तबाह बर्बाद करने में, मोंजोडारो बनाने में। और जब तक कराची के अवाम इनको मज़ीद डॉक्टर असद एजाज मलही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब का RP ऑफिस DPS जोहराबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने PP 83 खुशाब 2 के तमाम पोलिंग स्टेशन तक सामान की तस्रीह का
طریقہ کار چیک کیا اور ہدایات جاری کی کہ ترسیلات کے دوران پولیس کی کڑی نگرانی کی جائے۔ ہر پولنگ اسٹیشن کا سامان پریزائڈنگ آفیسر کی نگرانی میں پولیس اہلکاروں کی حفاظت میں پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بروقت معلومات کے حصول کے لیے انسپیکٹر لیگل جاوید سرور کی زیر نگرانی کنٹرول روم کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی ڈی پی او خوشاب نے ضمنی الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ لیگی رہنماؤں کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ لکھنے پر ڈی پی او اکاڑہ حسن اقبال کا نوٹس، ڈرائیور کانسٹیبل کو معطل کر دیا، کانسٹیبل محمد حسین کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ اگر ڈرائیور کانسٹیبل انکوائری میں قصوروار ہوا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کانسٹیبل محمد حسین نے اپنی فیس بک سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی تصویریں لگا کر نازیبا الفاظ لکھ کر پوسٹ کیے تھے۔ اس حوالے سے ڈی پی او اوکاڑہ حسن اقبال نے نیشنل جرنلسٹ گروپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس ایک ڈسپلن فورس ہے، ایسی حرکتوں سے پولیس کا مورائل ڈاؤن ہوگا۔ اوکاڑہ میں درینہ دشمنی، 4 جانیں نکل گئیں۔ اوکاڑہ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں رفیق نامی شخص کی اپنے سسرالیوں پر فائرنگ سے 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ فرزانہ بی بی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اوکاڑہ سے ہمارے نمائندے عدیل رشید سے۔ جی عدیل، یہ کیا معاملہ ہوا، کس وجہ پر افراد کو قتل کیا گیا؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر گھریلو ناچاکی پر 4 جانیں لے لی گئیں۔ رفیق نامی شخص نے اپنے سسرالیوں پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ فرزانہ بی بی کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت فرزانہ بی بی، عاشق، سلمان، کاشف کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ زبیدہ، مریم، عباس یہ شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر نعشوں کو اپنے تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کو بھی ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او اوکاڑہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آئی جی پنجاب نے ڈی پی او اوکاڑہ کو ہدایت کی ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ عدیل، ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تو تشکیل دے دی گئی ہیں، کیا پولیس کو کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے؟ جی بہت شکریہ عدیل، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا اوکاڑہ میں، جہاں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد انور بریار، ڈی پی او محمد علی وسیم اور الیکشن کمیشن افسران نے آر او آفس ٹیفٹا سینٹر کا دورہ کیا اور پی پی 288 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریجنل الیکشن کمشنر فضل حکیم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن رانجھا، اسسٹنٹ کمشنر نبیل احمد میمن، ڈسٹرکٹ ناظر نظر کورائی اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے کہا کہ تمام محکموں کے افسران مرکزی کنٹرول کی ہدایات پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ بارشوں کے پیش نظر تمام ایمرجنسی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او نے کہا کہ ضمنی الیکشن کو ہر صورت فری اینڈ فیئر بنایا جائے گا۔
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की डिस्ट्रिक्ट बार हरीपुर आमद सदर बार खुर्शीद अजहर और वकला ने खुश आमदीद कहा। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हरीपुर में खिताब करते हुए कहा कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इसकी मैशियत पर अमरीका और इसके हवारियों का कब्जा है। मौजूदा हुक्मरान भी आलमी इज्तिमाई क़ुव्वतों के आलाकार हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार हरीपुर में वकला से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार हरीपुर खुर्शीद अजहर एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी वासिफ अली एडवोकेट ने भी तकरीब से खिताब किया और अमीर जमात इस्लामी को हरीपुर बार आमद पर खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था, ग्लोबल विलेज में हमने क्या करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि इमरान खान की बात करूँ, ये बहुत झूठी बात है। मैं शहबाज शरीफ पे बात करूँ, अपना वक्त उस पर मैं क्यों जाया करूँ। मैं जरदारी साहब पे बात करूं, मेरा टाइम इतना फजूल नहीं है कि इन लोगों पे खर्च करूं। आप बड़े लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ मैं निज़ाम की बात करूं कि जिस निज़ाम के नतीजे में लोग वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, लेकिन उसका नतीजा या जरदारी की सूरत में, शहबाज शरीफ की सूरत में, इमरान खान की सूरत में आप उम्मीद रखते हैं कि इस आदमी ने रोटी, कपड़ा और मकान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था, अल्लाह ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है, लेकिन क़यादत के फुकदान की वजह से आम आदमी गुर्बत बेरोजगारी का शिकार है। डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने दाता दरबार में मरकज़ मारूफ औलिया लाइब्रेरी के काम के मयार और रफ्तार का जायज़ा लेते हुए कहा कि खानकाहें इल्म आगाही के मराकज़ हैं। उन्होंने कहा कि बरसगीर का सबसे बड़ा समाजी इनकलाब इन्हीं सूफिया के दम कदम से वकू पज़ीर हुआ। अहम मज़ारात पर ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स सूफिया की तालीमात के इब्लाग में संग मील साबित होगा। किताब से दोस्ती के बगैर तरक्की और अरूज मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि इन जदीद लाइब्रेरीज़ की तश्कील का बुनियादी मकसद तहकीक व तख्लीक की अहमियत को उजागर करना है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन और डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमरा थी। गवर्नर पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। अहम खबर आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमरा थी। गवर्नर पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। अहम खबर आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन और डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमरा थी। गवर्नर पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। अहम खबर आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन और डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमरा थी। गवर्नर पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। अहम खबर आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन और डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमरा थी। गवर्नर पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। लाहौर से अहम खबर आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफ़र से। जी शेख जाफ़र, गवर्नर पंजाब के दौरे के बारे में तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान डिफेंस में तशद्दुद के शिकार बच्चे को मिलने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचे। इस मौके पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन और डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी मौजूद थी। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर कहना था कि वाक़े का सुनकर बहुत तकलीफ हुई। ऐसे वाक़यात हमारे माशरे का बदनुमादार और नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फौरन वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस हरकत में आई और मुल्ज़मान को बड़ी मेहनत और महारत से गिरफ्तार कर लिया और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कवानीन मौजूद हैं। हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अगर किसी घर में मौजूद बच्चों पर तशद्दुद या कमसन मुलाजम देखें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन
1121 पर फौरी इतला दें ताकि जुल्म और नाइंसाफी को बरवकत रोका जा सके। मुश्तरका कोशिशों से ही ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सकती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का मजीद कहना था कि माशरे के बेसहारा बच्चों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और ये एक अमल खुश आइंद है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस सिलसिले में कुलीती किरदार अदा कर रही है। उन्होंने दायरे की सरबराह को ताकीद की कि बच्चों की परवरिश, निगहदाश्त और तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कसर उठा न रखी। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सक्रामेंटो कैलिफोर्निया में पहले पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ कांग्रेस मेंबर हैं जो कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट 40 के उम्मीदवार हैं। उनके एजाज़ में कमर अशरफ कम्युनिटी मेंबर की जानिब से फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मेज़बान के फ़राइज़ सोहेल शहजाद ने अदा किए। डॉक्टर आसिफ ने यकीन दिलाया कि अगर वो जीत जाते हैं तो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी लोगों को सपोर्ट करेंगे। प्रोग्राम में सिख कम्युनिटी और PCM की टीम मेंबरान ने भी शिरकत की। मेहमानों ने डॉक्टर आसिफ की काविशों के सराहते हुए कहा कि कमर अशरफ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन हैं जो हमेशा कम्युनिटी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनके कामों को हम कदर की निगाह से देखते हैं। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में रेवेन्यू के हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर समेत तमाम रेवेन्यू डायरेक्टोरेट से डिप्टी डायरेक्टर शरीक हुए। जून के महीने में वासा लाहौर की जानिब से 72 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी, ये MD वासा गुफरान अहमद ने रेवेन्यू के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत की है। इजलास में डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर समेत तमाम रेवेन्यू डायरेक्टोरेट से डिप्टी डायरेक्टर भी शरीक हुए। जून में वासा लाहौर ने 72 करोड़ से जायद की रिकवरी की है। MD वासा गुफरान अहमद ने नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत जारी कर दी है। वाजिबात अदा न करने की सूरत में कनेक्शन जो है वो मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। कनेक्शन अज़बुत बहाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। MD वासा ने कहा पानी व सीवरेज के हसूल को मजीद आसान बना दिया गया है। इस इजलास में डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर मुर्तजा हसन, अरसलान शाह मोहम्मद, अहमद मेला, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद तसीफ, नईम बख्श, एहसन हयात, एक्सन मुदस्सिर जवेद समेत असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ भी जो है शरीक हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने तफसीलन आगाह किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर PP 169 में हसनैन जट की सालगिरह की तकरीब हुई। उम्मीदवार MPA सैयद मोहसिन गिलानी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर सैयद मोहसिन गिलानी का कहना था कि इलाके के आवाम के मसाइल से आगाह हैं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं और अपने लोगों का शाना बशाना खड़े होकर साथ देंगे। पाकिस्तान जापान इंटरलिंक्ड फोरम के ज़ेर एहतमाम साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे के कत्ल पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें PJIF मेंबरान और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जापानी अवाम से दुख की घड़ी में मोहब्बत का इजहार किया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। साबका जापानी वजीर आजम शिंजो आबे ने जापानी मईशत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। शिंजो आबे ने जापानी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनको 8 जुलाई 2022 को कत्ल कर दिया गया, जिस पर जापानी अवाम में शदीद गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान और जापान की मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान हर मुश्किल दौर में जापान के साथ खड़ा हुआ और जापान में भी हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान इंटरलेक्ट फोरम के ज़ेरे तमाम लाहौर के निजी होटल में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जापानी अवाम से मोहब्बत और इजहार यकजहती किया गया। शुरका का कहना है कि हम जापानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। शिंजो आबे एक काबिल इंसान थे और इनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जब ये सरेंडर डॉक्यूमेंट हुआ था जापान का अमेरिका के साथ, तो उस वक्त जो जापानीज किंग थे
انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے کہنے کے مطابق تمام کام کر دیتے ہیں لیکن ہم اپنی ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے. اور یہ آج ان کی ایجوکیشنل پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ اس لیول پر پہنچے. ایٹمی دھماکوں کا یا جب ہیروشیما یا ناگاساکی پر ایٹامک ویپنز گرانے کا یقیناً جاپان راکھ سے اٹھا اور عروج پر پہنچ گیا. جاپانی معیشت جنگ عظیم دوئم سے پہلے بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی لیکن اتفاق یہ ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد جاپان کا جو ٹریڈیشنل سسٹم تھا کیرتسو جس کا نام ہے جو آپ کیرتسو کے نام سے مشہور ہے اس سے پہلے وہ زائبیتسو تھا. وہ زنجیریں ہوا کرتے تھے بیسیکلی. بنیادی طور کے اوپر اگر آپ جاپان جائیں تو جاپان میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کرائم ریٹ 0 ہے. بنیادی طور پر اگر آپ جاپان کو اپنے لیے ایک رول ماڈل کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ہاں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جس انیبلنگ انوائرمنٹ کے تحت آپ کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو. تقریب میں اعزازی کونسل جنرل جاپان سید ندیم عالم شاہ، ڈائریکٹر PJF ٹوکیو یونائٹڈ گروپ آف کمپنیز ہمایوں اختر چٹا، صدر PJIF اقبال برما، پروفیسر ڈاکٹر اورنگزیب حافی، صدر AOTS سید نبیل ہاشمی، معروف ادبی تعلیمی شخصیت ڈاکٹر نظام الدین اور دیگر افراد نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی، کوہ نور نیوز، لاہور. نارووال میں بدوال موڑ کے قریب رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ہے. حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. لاڑکانہ کے قریب ماہوٹا تھانہ کی حدود گاؤں خیر محمد مری روڈ سے 13 سالہ لڑکے کی نعش برآمد. علاقہ مکینوں نے نعش دیکھ کر ماہوٹا تھانے کی پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش چانڈ کا ہسپتال میں منتقل کر دی. ہسپتال میں لڑکے کے ورثاء بھی پہنچ گئے جن کا کہنا تھا کہ کل شام سے علی گل گھر سے نکلا تھا جو واپس نہیں آیا اور آج اس کی لاش ملی ہے. دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکے کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. تلہار وارڈ 5 اور 6 کے مکینوں کو 4 ماہ سے پینے کا پانی میسر نہیں. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کے خلاف فاروق اعظم چوک پر دھرنا دیا گیا. علاقہ مکین نیاز محمد لاشاری، علی محمد کھچی، غلام حیدر جتوئی، حسن کھچی اور دیگر نے کہا کہ 4 ماہ سے پینے کا پانی نہیں آ رہا. بارہا بار احتجاج کیا اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آفس کے چکر لگائے. ڈپٹی کمشنر بدین آغا شاہ نواز خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وارڈز میں پانی کی قلت کا نوٹس لیا جائے. الہ آباد کے نواحی علاقے ڈینگی پورہ میں 6 کروڑ تخمینہ لاگت سے تعمیر ہونے والا فٹ بال اسٹیڈیم تحصیل چونیا انتظامیہ کی عدم توجیہی کے باعث ویران ہو گیا. ملحقہ آبادی کا نکاسی اب کا پانی داخل ہونے سے کھلاڑی پریشان ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ارشد ساول سے جو اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہے. جی ارشد ساول، گراؤنڈ کی کیا کنڈیشن ہے؟ جی شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں الہ آباد کے نواحی علاقہ ڈینگی پورہ میں. تقریباً 4 لاکھ آبادی پر مشتمل شہر الہ آباد کو ایک واحد فٹ بال اسٹیڈیم مہیا کیا گیا ہے جو تقریباً 6 کروڑ کی لاگت سے بنایا گیا ہے. اس کی جو درے دیوار ہیں وہ لوگوں کی جو گندے پانی ہے اس کی وجہ سے نیچے بیٹھ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو کھیلنے والے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کے کوہ نور چینل کا جنہوں نے یہ اہم مسئلہ اجاگر کیا. اللہ اللہ کر کے ہمیں یہ گراؤنڈ ملا تھا. 4 لاکھ آبادی کو یہ واحد ایک گراؤنڈ ہے جو ڈیل کرتا ہے. یہ 6 کروڑ روپے کا ٹینڈر پاس ہوا تھا. یہ 6 کروڑ میں صرف تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپیہ لگایا گیا، باقی سارا کرپشن کی نظر ہو گیا ہے. اگر آپ کے جو ٹیم کا کیمرہ مین ہے وہ دکھا سکے تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاؤں کا تقریباً سارا سیورنج کا جو پانی ہے، گندا پانی ہے، وہ گراؤنڈ میں داخل ہو رہا ہے. ہماری اعلیٰ حکام سے یہی ریکویسٹ کہ خدارا ہمیں اللہ اللہ کر کے ایک گراؤنڈ ملا تھا جو کہ وہ بھی اب نکارہ ہو چکا ہے. ہم نہ تو ہمارے یہاں بچے کھیل سکتے ہیں. ان کا تو پنجاب حکومت کا اور یہی نعرہ ہے کہ اگر گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے. برائے کرم ہمارے حال پر رحم کیا جائے. یہ جو گراؤنڈ ہے اس کا جو گندا پانی ہے. عارف والا حکومت کی جانب سے عوام کو سستے داموں اشیاء فروخت فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز غریب عوام کے لیے اذیت بن گئے. یوٹیلیٹی سٹورز پر عملے کی منمانیاں عروج پر ہیں. غریب آدمی گھی چینی آٹا خریدنے جائے تو وہاں کا عملہ دیگر اشیاء خریدنے پر مجبور کرتا ہے اور نہ خریدے تو واپس بھیج دیا جاتا ہے. علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے.
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा की तरफ से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स मुअख्खर कर दिए गए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा ने आज 16 जुलाई को होने वाले केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को तलबा के तमाम ग्रुप्स के लिए मनसूख कर दिया है। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक अब ये प्रैक्टिकल्स रवां माह की 30 तारीख को होंगे। जिला सवात में 60 दिन के लिए दरिया सवात में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सवात जुनैद खान ने दरिया सवात में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों के साथ साथ सयाहों और मुकामी लोगों को मौसम गर्मा में नहाकर लुत्फ तो आता है, लेकिन दरिया सवात में पानी की सतह में इजाफे के बायस कीमती इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और दूसरे महकमों के अफसरों को डिप्टी कमिश्नर्स जुनैद खान की जानिब से लगाई गई दफ़ा 144 को नाफिजुल अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई। पेशावर में दी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मुनशियात सेमिनार का इनेकाद किया गया। सर्कल ऑफिसर थाना एक्साइज पेशावर और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ज़िला खैबर मोहम्मद खालिद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। खालिद खान ने खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात की रोकथाम के हवाले से महकमा एक्साइज के इक़दामात अहम हैं। तकरीब के आखिर में महकमा एक्साइज के अफसरान को एजाज़ी शील्ड्स भी दी गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया कहते हैं कि मुहर्रम के हवाले से इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। जुलूस रूट्स के मरम्मती काम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने कहा कि मुहर्रम और आराम जुलूस रूट्स की मरम्मत, देखभाल और सफाई तरह के इंतजाम को शानदार अंदाज में मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती और गफलत न बरती जाए। पब्लिक दफ्तर कमेटी रूम में मुहर्रम और आम रूट जुलूस के हवाले से किए जा रहे इंतजाम का जायजा ले रहे थे। इस मौके जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स मखदूम सैयद हसन जुमुर्द एहसानुल्लाह राहत नजीब गिलानी इफ्तिखार नकवी अली नकी हाशमी साबिर सिद्दीकी अली नवाज करदेजी जफर बुखारी मुहर्रम और आम जुलूसों के दीगर लाइसेंस होल्डर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियाँ अजहर जुवैद वापडा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग म्यूनसिपल कमेटी मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने हिदायत की कि मुहर्रम और आम जुलूस रूट्स पर मौजूदा तजाद का खात्मा किया जाए। रूट्स की तरफ बिजली की झूलती तारें भी दुरुस्त की जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम रूट्स जुलूस की मरम्मत के काम आला मियार के साथ बर वक्त मुकम्मल किए जाए। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को हिदायत दी कि मुहर्रम और आम जुलूस रूट्स पर लाइटिंग और दीगर इंतजाम बर वक्त मुकम्मल किए जाए। सफाई सही नकाजी आपके काम शानदार तरीके से किए जाए। इस मौके पर मुहर्रम जुलूस रूट्स की मरम्मत देखभाल के हवाले से मुहर्रम और आम जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स ने अपनी अपनी सऊदी अरब में जद्दा सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट में खलीजी ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन भी समिट में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। जद्दा सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट में खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने समेत खित्ते के ममालिक की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पर गुफ्तगू की जाएगी। इस हवाले से सऊदी अरब का कहना है कि दुनिया भर में अमन के ख्वाहां हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।